दुनिया में अनेक दर्शन पाए जाते हैं, अनेक फिलॉसफियाँ पाई जाती हैं। भारतीय दर्शन में भी अनेक प्रकार के दर्शन हैं और पाश्चात्य दर्शन में अनेक प्रकार के, वहाँ की अपनी फिलॉसफी है, वहाँ के अपने दार्शनिक हैं। भारतीय दर्शनों में वर्तमान में जितने दर्शन हैं, आपका जितना परिचय है, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो फिलॉसफी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत समझे होंगे, सबके सिद्धांत पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। दुनिया में जो जैन दर्शन है और उसकी जो व्याख्याएं हैं, उसका जो वस्तु व्यवस्था का निरूपण है, वो दुनिया में सबसे यूनिक है, सबसे व्यवस्थित है। इतना व्यवस्थित दर्शन आपको कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं जैन दर्शन पढ़ाता हूँ या जैन दर्शन वाला हूँ या जैन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर, वैज्ञानिक, ये बात जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं जैन दर्शन का, वो ये बात बहुत गहराई से अनुभव करते हैं कि जैन दर्शन में जो वस्तु का निरूपण है, जो जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था समझाई गई है, जो इनका सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे व्यवस्थित सिस्टम है। चाहे हमारा आचार हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे सिद्धांत हो, चाहे हमारा कर्म फिलॉसफी हो, हमारे जैसे सिद्धांत, हमारे जैसी कर्म फिलॉसफी, हमारे जैसे तीन लोक का वर्णन, हमारे जैसी आचार व्यवस्था, आचार हमारी दुनिया में आप किसी दर्शन में नहीं पाओगे। आप जितने भी दर्शनों का अध्ययन करोगे तो किसी में केवल पर्याय की चर्चा है, द्रव्य गायब है। किसी के यहाँ द्रव्य की चर्चा है, पर्याय गायब है। किसी के यहाँ आचरण की चर्चा है, सिद्धांत गायब है। किसी के यहाँ सिद्धांत की चर्चा है, आचरण गायब है। किसी के यहाँ भगवान की चर्चा है, भक्त गायब है। किसी के यहाँ भक्त की चर्चा है, भगवान गायब है। किसी के यहाँ शुद्धता की चर्चा है, अशुद्धता गायब है। किसी के यहाँ अशुद्धता ही की चर्चा है, शुद्धता गायब है। दुनिया का एक लौता जैन दर्शन है जिसमें आप ऐसी मास्टरी है, ऐसी गजब की व्याख्या है कि आप कोई भी विधा पर बात करिए, जैन दर्शन में वो विधा आधी अधूरी नहीं, पूर्ण रूप से मिलेगी और व्यवस्थित मिलेगी और फुल ईमानदारी के साथ मिलेगी। आप जैन ज्योतिष उठाइए, आप जैन गणित उठाइए, आप जैन भूगोल उठाइए, आप जैन सिद्धांत उठाइए, आप जैन आचार मीमांसा उठाइए, ये तो जैन दर्शन की विशेषता है। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता तो है, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो वही रागी द्वेषी हैं, हम तो वही मनुष्य हैं। आप ये मत समझना आप हिंदू से अलग हैं या मुसलमान से, मनुष्य सब एक है, सबके अंदर वही आत्मा है, वे ही कसाय है। जैसे तुम्हें क्रोध आता है, ऐसे ही एक अजैन को भी क्रोध आता है। जैसे तुम्हारे अंदर मायाचारी चलती है, ऐसे ही उसके अंदर चलती है। जैसे तुम भगवान का यूज करते हो, वैसे ही वो भी करता है। जैसे तुम अपना स्वाध्याय करते से वो भी करता है। समझना ध्यान से, इन बाहरी तुम्हारे आचरण बाचरण से ये तुम्हारे जीवन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो परंपरा से, आप जिस कुल में, जिस जाति में, जिस परंपरा में जन्म लेते हो, आप वहां के नियम अपने आप फॉलो करते हो, क्योंकि करना जरूरी है। यस, और आप ये मत समझना ये आपके साथ है, सारी दुनिया के साथ है। मेरे फैक्ट्री पे मेरे कई लड़के हैं, काम करते हैं मेरे यहाँ, तो उनको कभी कभी मैं जैन दर्शन समझाता हूँ। समझ में आया? एक मेरा रिक्शा चलाता है जो मुसलमान है, मैंने उससे कहा कि तू जैन धर्म अपना ले, क्योंकि बड़ा सज्जन है वो, बहुत अच्छा है, एकदम ईमानदार भी बहुत है, कुछ खाता पीता भी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भैया तुम जैन धर्म अपना लो। तो बोला साहब मैं तो अपना लूँगा, लेकिन आपकी समाज मुझे अपनाएगी।
आपकी आपके आपके यहाँ की लड़की मेरे लड़के को कोई देगा? मैंने कहा यार कोई क्या, मैं ही नहीं दूंगा। अपन कोई के चक्कर में क्यों बस, अपने जवाब दो ना भाई। तो मैंने कहा फिर ये आज से बंद करो कि धर्म परिवर्तन करो। क्या धर्म परिवर्तन, तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये हमारी हालत है कि नहीं हमारे जीवन में? अधिकतर लोग समझ जाते हैं कि ये बात सही कह रहे हैं, इनके धर्म में बात सही है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब वो बेटी मांगने आता है और वो अपना बैकग्राउंड बताता है, तुम कहते नहीं भाई साहब हम तो नहीं दे सकते। या नहीं साहब हमने पूरी तरह आपका धर्म अपना लिया, कुछ भी अपना लिया हो, मूल में तो तुम भूल है ही। ये क्या करे मेरा समय है ना, और आप हल्ला मचाते हो। तो आपकी मैं कितनी बातों को तो यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल सिरे से खारिज कर सकता हूँ, जिनके लिए आप बहुत बड़ा समझते हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 2 कौड़ी के भी सब काम। इसलिए भारतीय दर्शनों में जो जैन दर्शन की विशेषता है वो दुनिया की अलौकिक, अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय व्यवस्था है उसकी, क्योंकि वो सर्वज्ञ की वाणी है। लेकिन बात तो वीतरागी की वाणी है, लेकिन उसको समझने वाले, समझाने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले तो रागी द्वेषी हैं। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होती है भाई साहब। ये वीतरागी का मार्ग वीतरागियों ही को शोभा देता है। ये वीतरागियों का मार्ग पड़ जाता है रागियों के हाथ में। इसलिए सब इतना बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्कृष्ट माल हमारे पास होने पर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट दर्शन जैन दर्शन है। होना होना नहीं है उसे, है। ये होने होने का चक्कर मत रखो, हाँ है, चाहे आप स्वीकार करो और चाहे मत करो। ये दुनिया माने और चाहे नहीं माने, क्योंकि दुनिया के मानने के पीछे जो कारण है, तरीका है, वो कारण और तरीका हम देने में असमर्थ हैं। हम नहीं दे पाते हैं हम वो सब, क्योंकि उसको देने के लिए हमारे लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। वीतरागता में समझौता नहीं चलता, वस्तु स्वरूप में समझौता नहीं चलता। इसलिए हम विश्वव्यापी नहीं बन सकते, परम सत्य है। अभी क्या नाम उसका, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हो? आईएएस पढ़ाता है वो दिल्ली में, द्रव्य दृष्टि कोचिंग है ना। तो उसने कहा कि भाई जैन दर्शन दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, स्वीकार किया, जबकि वो ब्राह्मण है। और उनने ये बात कही कि आखिर इतना महत्वपूर्ण दर्शन होने पर भी जिसकी फिलॉसफी सारी दुनिया अपना ले तो सारी दुनिया में अराजकता मिट जाए, हिंसा मिट जाए, लड़ाई झगड़े मिट जाए, पंथ संप्रदाय मिट जाए, ये अजैन व्यक्ति बात कह रहा है। और मैं कोई इतिहास पुरुष की बात नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान में वो आईएएस पढ़ाते सबको। तो उन्होंने ये बात कही, और फिर साथ में जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक विद्यार्थी ने पूछा कि अगर ये बात है तो दुनिया में जैन दर्शन मानने वाले सबसे कम क्यों हैं? दुनिया में जैन दर्शन समझने वाले कम क्यों, मुट्ठी भर लोग क्यों हैं? जो उसका जवाब था, शायद उतना अच्छा जवाब हम भी नहीं दे पाए कभी लोगों को, जो उनने दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जैन दर्शन कभी दुनिया में विश्वव्यापक हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो बाउंडेशन है, वो विश्वव्यापी होने नहीं देंगी उसे। कि क्यों? कि साहब वो अरब के देशों में कैसे जाएगा, वहाँ नॉनवेज चलता है और वे तो पानी भी छना हुआ पीते हैं, तो वे वहाँ जाएंगे कैसे? वो अहिंसा इतनी ऊपर रखता है कि उसको पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि दुनिया ऐसी है कि धर्म के नाम पर उसे तो आज मौज मस्ती चाहिए, रंग राग चाहिए, नाचना कूदना चाहिए,
समझ में आया? किसी को शांत होकर, गंभीर होकर तत्व समझने में रुचि है किसे? इसलिए, और ये तो देखो सर्वज्ञ देव की वाणी में ही आया है कि सच्चे मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीव इस संसार में हमेशा मुट्ठी भर रहेंगे। ये सबके बस की बात नहीं है। जैसे दुनिया में जो सर्वोत्कृष्ट होता है वो होता भी बहुत कम लोगों के पास है। कोहिनूर हीरा है ना, कितने लोगों के पास है? जो बढ़िया A1 क्वालिटी के डायमंड है वो दुनिया में कितने लोगों के पास है? तो वो कम लोगों के पास है, तो ये उसकी विशेषता है कि उसकी अविशेषता है? ऐसे ही जैन दर्शन कम लोग मानते हैं तो ये उसकी विशेषता है